हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट दो क्लास के अंदर हमने विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट। विद्युत ही उसी चैप्टर का है, तीसरा पॉइंट आता है उसमें। अपने विद्युत के अंदर तीसरा पॉइंट है विद्युत परिपथ आरेख, यानी कि जो हम घरों के अंदर विद्युत परिपथ देखते हैं अपने घर के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब, ये सब चीजें लगी होती है। ये सब चीजें मिलकर विद्युत परिपथ बनाती है। तो अपन को इसमें देखना है, मतलब विद्युत परिपथ हम ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो ऐसे तो बना नहीं सकते। ट्यूबलाइट अलग बना दिया, बल्ब अलग बना दिया, पंखा अलग बना दिया, हीटर अलग। तो इसको संक्षिप्त समझाने के लिए एक हम निरूपण आरेख का प्रयोग करेंगे, यानी कि बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए, अर्थात बल्ब को किस प्रकार हम चित्र के अंदर दर्शा सकते हैं। अपने सवालों में हल करने के लिए हम बल्ब को किस प्रकार निरूपित करेंगे, ऐसे ही बैटरी को किस प्रकार निरूपित करेंगे, और अगर कुंजी यानी स्विच को किस प्रकार, अगर स्विच ऑन है किस प्रकार होगा, अगर स्विच बंद है तो उसको किस प्रकार चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा। इसके अलावा वायर की क्रॉसिंग यानी कि तार की संधि, अगर दो वायर को एक दूसरे के से जोड़ना है तो उसको अपन सवाल के अंदर या किसी परिपथ आरेख के अंदर किस प्रकार दर्शाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी शहर को दर्शाने के लिए पहले मैंने आपको एक विद्युत परिपथ का निरूपण आरेख बताया था। देखो कोई भी चित्र, जैसे मान लीजिए अपने घर के अंदर विद्युत परिपथ को हम किस प्रकार अपन यहाँ वोल्टेज समझ सकते हैं। तो मैंने बोला एक ये वायर ले लीजिए, कोई किसी का भी कॉपर का वायर मान लीजिए, इसके अंदर हम किसी उपकरण को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बल्ब को जोड़ रहा हूँ, तो देखिए ये बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। बल्ब को इस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो मतलब ये सवालों के अंदर हमारे को बल्ब का चिन्ह देखो कहाँ है, सेल है। तो सेल अगर आ जाएगा सवाल के अंदर, परिपथ के अंदर, उसको देखो सेल को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। सेल को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे ये तो वायर है, और सेल को दर्शाने के लिए एक बड़ी लाइन है, एक छोटी है। मतलब ये है सेल को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये छोटा सा वायर है, उस साइड भी वायर है, और सेल का जो बड़ी वाली लाइन है ना, जो दिख रही खड़ी लाइन, बड़े वाली लाइन के पास प्लस लिखना है। प्लस का मतलब आपको बताया हुआ है। प्लस का मतलब होता है उच्च विभव का सिरा। सेल के अंदर कोई भी सेल ले लो, दो सिरे होंगे, एक प्लस और एक माइनस। प्लस का मतलब है ये सेल का उच्च विभव का सिरा है, और ये छोटे वाला खड़ी लाइन है, इसके पास लगा दो माइनस। माइनस का मतलब क्या है, उच्च विभव का सिरा। यहाँ लिख रहे हैं कि कोई जरूरत होती नहीं है, अंडरस्टूड है। अगर हमने ऐसा लगा दिया, ये चिन्ह लगा के सवाल के अंदर, और यहाँ पे प्लस लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक हम समझ सकते हैं कि किसी भी सेल का ये टर्मिनल ये उच्च विभव पर है, यानी कि इसका विभव ज्यादा है। जैसे मान लीजिए इसको अपन परिपथ के अंदर ऐसे दर्शा सकते हैं। जैसे देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेल है, यहाँ पर बल्ब लगा दो आप, ये देखो इसका मतलब बताओ बल्ब का ऊपर वाला सिरा उच्च विभव के साथ है या निम्न विभव। तो ये वायर है, ये तो माइनस है और ये प्लस है। अब अगर इस, और यहाँ पे आप कुंजी लगा सकते हो, ये कुंजी है। जब तक कुंजी के अंदर, मतलब ये कुंजी है मेरा, ये ऑफ है, मतलब ये इसके अंदर अब बल्ब नहीं जलेगा। इस स्थिति के अंदर अगर कुंजी का चिन्ह देखो, खुली कुंजी को इस प्रकार दर्शाया जाएगा। इस प्रकार का मतलब है ये अभी तक बल्ब नहीं जलेगा, खुली है, खुली यानी ऑफ। यहाँ पर हम उल्टा काम लेते हैं, खुली कुंजी अपन सोच रहे हैं ओपन। ओपन का मतलब है उसके अंदर लाइट नहीं है, खुली है, इसका मतलब इसके अंदर लाइट नहीं जाएगी। इसको बंद करेंगे तो लाइट चालू हो जाएगी। बंद करने के लिए ये छोटा सा डॉट लगा दो बीच में। अब देखो ये कुंजी है, ये बंद कुंजी है। देखो बंद कुंजी को दर्शाने के लिए ऐसे दो पोस्टर टाइप बना दो, उसके बीच में एक डॉट लगा दो, डॉट यानी बिंदु, अर्थात बंद कुंजी को दर्शाने के लिए। यानी कि बंद कुंजी का अर्थ ये है, अब किसी परिपथ के अंदर अगर बल्ब लगाया हुआ है और बंद कुंजी यानी ये चीज लगा है, इसका मतलब बल्ब जल रहा है, अर्थात कुंजी ऑन है, स्विच ऑन है। लेकिन हम यहाँ पे शब्द से लिया गया है बंद कुंजी, ठीक है। और खुली कुंजी का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। खुली यानी ओपन का मतलब है उसके अंदर कोई भी वायर आपस में स्पर्श नहीं हो रहा है और वायर का कनेक्शन कट है, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है, ये आपको मैंने सेल का चिन्ह बता दिया, सेल का चिन्ह इस प्रकार। और बैटरी क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया है। बैटरी का मतलब होता है बहुत सारे सेल, एक या एक से ज्यादा, दो ले लो, तीन ले लो। तो बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल जब एक साथ जुड़े हो, श्रेणी क्रम में भी हो सकते हैं, समांतर क्रम में भी। तो बैटरी का मतलब होता है बहुत सारे सेल दर्शा दो एक साथ। तो ये देखो ये एक सेल है, इसके साथ एक और सेल जोड़ दो, इसके साथ एक और जोड़ दो। तो मतलब एक साथ सेलों को जब आप जोड़ दोगे तो बैटरी बन जाएगी।
तो बैटरी को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सेल आता है, सेल का चिन्ह पता है, तो बैटरी का चिन्ह अपने आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि एक सेल है और बहुत सारे सेल एक साथ अगर लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी? बैटरी। इसी प्रकार देखो खुली कुंजी, खुली कुंजी का मतलब ये है, खुली कुंजी को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं बोर्ड पे। दो कोष्ठक लगा दो, उसके बीच कोई डॉट नहीं लगाना है। और खुली कुंजी का मतलब है उस परिपथ के अंदर विद्युत इस समय नहीं आ रही है। अर्थात खुली कुंजी अगर किसी परिपथ में लगी हुई है या वो उसके साथ बल्ब लगा है तो वो बल्ब चालू नहीं होगा। क्यों? खुली का मतलब ऑफ है, स्विच ऑफ है। ठीक है, खुली कुंजी का मतलब क्या है? परिपथ खुला है, जैसे ये तो बंद है, अब ये खुली है। इसका मतलब ये आपस में दोनों सिरे वायर के तब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। सेल तो लगा है, सेल ऊर्जा भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों वायर का कनेक्शन कट है, यानी कि कुंजी बंद है, ऑफ है, स्विच ऑफ। अर्थात हिंदी में इसको कह सकते हैं कुंजी खुली। खुली का मतलब है ये खुला परिपथ है। अब इसके अंदर बंद करने के लिए क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। और खुली कुंजी, ये तो खुली है, खुली है मतलब बल्ब नहीं जलेगा। इस कुंजी को जैसे ही आप स्विच ऑन, हिंदी में कहेंगे कुंजी को बंद करना। बंद करना यानी वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करना, जोड़ दो। तो ये अब क्या है? अब कुंजी ऑन है, अर्थात स्विच ऑन है, तो ये बल्ब जलेगा। तो बंद कुंजी को दर्शाने के लिए कोष्ठक के अंदर छोटा सा डॉट लगा दो। तार संधि, हम देखते हैं कई बार दो तीन वायर को एक दूसरे से जोड़ना पड़ सकता है। संधि का मतलब हिंदी में पढ़ते हो दो या दो से ज्यादा कोई भी चीज की मिश्रित करना, एक साथ जोड़ना। तो दो तार ले लो, देखो इसको यहाँ दर्शा रहे हैं, ये तार ले लो, ये दूसरा तार है, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दो। ये क्या बन गई? संधि। एक तार इधर जा रही थी, इसके साथ आगे इस वायर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये संधि। या फिर एक और वायर लाके इसमें जोड़ दो, तो ये देखो एक वायर इधर से आ रहा था, एक इधर से, एक इधर से, चारों वायर को यहाँ जोड़ा, फिर एक नया वायर यहाँ। कहने का मतलब ये है एक या एक से ज्यादा वायर को एक दूसरे से जोड़ना क्या कहलाएगा? संधि। देखो 6 नंबर है बिना संधि के क्रॉसिंग। देखो कई बार ऐसा भी होता है एक वायर के ऊपर से दूसरे वायर को गुजारना है, लेकिन उसको आपस में जोड़ना नहीं है, केवल ऊपर से पार करवाना है। तो उसको दर्शाने के लिए किस प्रकार का चिन्ह काम में लेंगे? देखो बिना संधि के क्रॉसिंग इस तरह बना रहा हूं मैं। बिना संधि सेम ऐसे ही, ये मान लो एक वायर है, ये इस दिशा में है, और इसके ऊपर से मैं ऊर्ध्वाधर एक वायर गुजारना चाहता हूं, पार करवाना। इससे जोड़ना नहीं है मेरे को, जस्ट इसके ऊपर से पार करवाना है। तो इसके लिए देखो किस प्रकार दर्शा सकते हैं? ऐसे। अब ये कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब है ये संधि बिना संधि के क्रॉसिंग। संधि नहीं है, संधि होती तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ देते, दो या तीन वायर को, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, केवल और केवल एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर निकाला गया है। अर्थात देखो ये एक वायर है, इसके ऊपर से दूसरा वायर मेरे को गुजारना है, तो ये क्या है? बिना संधि के क्रॉसिंग। ये तो एक दूसरे क्रॉसिंग कर रहे हैं, इसमें कोई करंट नहीं, इस वायर का अलग करंट जा रहा है, इसका अलग जा रहा है। ये तो क्या है? बिना संधि के क्रॉसिंग। अगर मेरे को संधि युक्त क्रॉसिंग करना है तो देखो एक वायर के साथ दूसरा जोड़ो, ये क्या कहलाएगा? संधि। कौन सी? जिसके साथ अपन एक वायर को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो अगला विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आपको 3 दिन से बता रहे हैं। विद्युत बल्ब का मतलब सिंपल आप ऐसे बना सकते हो, ये आपको विद्युत बल्ब का चिन्ह है। ठीक है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका चिन्ह देख लो। विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध का एक बार मैं आपको जानकारी के लिए सिंपल सा अर्थ बता दूं। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोध। विरोध, प्रतिरोध, रोध यानी अवरोध। अवरोध का मतलब किसी चीज को रोकने का प्रयास करना, अवरोध। ठीक है, अच्छा, प्रतिरोधक है विद्युत परिपथ के अंदर प्रयुक्त हो रहा है, इसको मतलब किसका विरोध करेगा? अर्थात किसी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा के जो विरोध करेगा उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध सबसे नाम से क्लियर है। प्रति का मतलब विरोध, विपरीत, और रोध यानी अवरोध। किसी चीज के विरोध में कोई दीवार बनाना, अवरोध बनाना, उसको कम करने के लिए। अर्थात विद्युत धारा को कम करने के लिए क्या होगा? विद्युत धारा को प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात विद्युत धारा का विरोध करेगा, उस युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम सवाल के अंदर इस प्रकार दर्शा सकते हैं, एक लाइन ले लो और इस प्रकार। अच्छा, इसके अलावा आता है धारा नियंत्रण। ठीक है, धारा नियंत्रण क्या होता है? जैसे कोई वायर ले लिया, उसके अंदर से 2 एम्पीयर धारा गुजर रही है, मेरे को उस धारा को नियंत्रित करना है, यानी कि कम या ज्यादा करनी है। उसको दर्शाने के लिए चित्र के अंदर कैसे दर्शाएंगे? देखो सेम ऐसे ही प्रतिरोध बना दो और प्रतिरोध के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दो।
ये क्या है, प्रतिरोध बढ़ाया पहले तो मैंने, प्रतिरोध के बाद क्या किया, प्रतिरोध के ऊपर ऐसे लाइन खींच दी यानी क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि उस परिपथ के अंदर धारा नियंत्रक लगाया हुआ है, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं कितनी धारा उस परिपथ के अंदर प्रवाहित करवानी है। और अपने 10 नंबर जिस जो अपने सिलेबस में है विद्युत परिपथ का अवयव, उसका नाम क्या है, एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर किसी भी परिपथ के अंदर विद्युत धारा को मापेगा, अर्थात किसी भी परिपथ के अंदर कितनी धारा बह रही है ये तो बताएगा एमीटर। लेकिन धारा कितनी कम या ज्यादा करनी है, इसको अगर चेक करना है या कंट्रोल करना है कम या ज्यादा, तो उसके लिए एक अवयव लगाया जाएगा। उसका नाम क्या है बोलो, उसका नाम है अपने धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या करेगा, सिंपल नाम से क्लियर है, धारा को नियंत्रित करेगा। लेकिन एमीटर क्या करता है, धारा का मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट यानी किसी भी परिपथ के अंदर, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। किसी भी परिपथ के अंदर अगर करंट को मेजर करना है यानी कि विद्युत धारा का पता लगाना है कि कितनी बह रही है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर या 100 एम्पियर, तो उसको मापने के लिए एक अवयव लगाया जाता है, उसका नाम होता है एमीटर। एमीटर से ए ले लिया तो देखो इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ये वायर है, ये वायर, ये ए लिख दिया। इसका मतलब क्या है, परिपथ के अंदर एमीटर लगा हुआ है, अर्थात हम बता सकते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर है, एमीटर के साइड दोनों साइड 2 वायर है, तो इसका एक कोई भी सिरा उच्च विभव पे होगा और दूसरा सिरा निम्न विभव पे होगा। उच्च विभव की साइड हमेशा प्लस का चिन्ह, प्लस मतलब ज्यादा पॉजिटिव, अर्थात उच्च विभव के चिन्ह, उच्च विभव के सिरे को दर्शाने के लिए हम प्लस चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एक सिरा प्लस में तो दूसरा किसमें होगा, दूसरा दूसरी साइड से जुड़ा है मतलब माइनस में, यानी निम्न विभव यानी कम विभव पे, तो उसको दर्शाने के लिए आप माइनस इस्तेमाल कर सकते हो। ए लिख दो, एक साइड प्लस लिख दो, एक साइड माइनस, और ये छोटा सा वायर, इसका मतलब हम समझ सकते हैं किसी परिपथ के अंदर एमीटर लगा हुआ है। अब देखो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी बताया हुआ है। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर वह युक्ति है यानी वह इंस्ट्रूमेंट है, वह उपकरण है जो किसी भी परिपथ के अंदर हमें विभवांतर का मान बताएगा। अर्थात धारा का मान तो किसने बताया, एमीटर ने, लेकिन अगर हमें विभवांतर चेक करना है किसी परिपथ के अंदर तो कौन बताएगा, उस युक्ति का नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को V से दर्शा सकते हैं, तो देखो दोनों साइड वायर बना दो, बीच में बड़ा सा V लिख दो। एमीटर के ए लिखा क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और वोल्टमीटर के लिए V लिख सकते हैं, तो V की एक साइड प्लस लगा दो, एक साइड माइनस। एक साइड प्लस लगा है, इसका मतलब वोल्टमीटर का ये सिरा कुछ विभव से यानी कि बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और दूसरे वाला सिरा किससे है, माइनस का मतलब है ऋण टर्मिनल यानी बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। तो देखो अभी हमने ये तो अलग अलग पढ़ लिया। सेल अगर किसी परिपथ में लगाए तो किस प्रकार दर्शाएंगे, एक छोटा, एक खड़ी लाइन छोटी, एक छोटी और एक बड़ी, बड़ी वाले के पास प्लस, प्लस का मतलब होता है कुछ विभव। बैटरी होती है बहुत सारे सेलों का समूह, तो बहुत सारे सेल जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे बोलो, बैटरी। खुली कुंजी, ये बंद कुंजी, बंद के बीच में डॉट लगा दो। बंद कुंजी का मतलब ये नहीं है कि उसमें करंट नहीं बह रहा है, बंद कुंजी का मतलब है अब इसके अंदर करंट चालू है, अर्थात विद्युत बल्ब जल रहा है। ध्यान रखें। तार संधि, संधि का मतलब 2 वायर एक दूसरे से जोड़ना, 2 या ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर पड़ा बिना संधि के क्रॉसिंग, बिना संधि का क्रॉसिंग का ये चिन्ह बनाया, मतलब संधि नहीं करवाना यानी कि एक दूसरे वायर को जोड़ना नहीं है, केवल और केवल एक दूसरे के ऊपर से पार करवाना है, तो ये चिन्ह आएगा। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब होता है विरोध करना, इसका विद्युत धारा का विरोध करने के लिए अगर हमारे को दर्शाना है तो प्रतिरोध का चिन्ह ये होगा। और धारा नियंत्रक यानी कि धारा को कंट्रोल करना है तो क्या आएगा, इस प्रकार से प्रतिरोध के ऊपर एक और तीर का चिन्ह लगा दो इसे, और इसको एक और चिन्ह भी हो सकता है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, देखो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये धारा को नियंत्रित कर रहा है, यानी कि इसको आप इधर उधर या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रख करके धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस तीर को मैं यहाँ ले आऊंगा तो इसका मतलब है इसका प्रतिरोध सारा उस साइड ले गया, यहाँ प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा ज्यादा होगी। अगर इसको मैं सेंटर में लगा तो इसका मतलब इस तार के अंदर आधा प्रतिरोध काम में आ रहा है। आगे देखो धारा नियंत्रण हो गया। एमीटर एकदम आसान है, ए लिख दो, एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस। फिर आता है वोल्टमीटर,
वोल्टमीटर विभवांतर को मापेगा, V लिख के एक साइड प्लस लगा दो, एक साइड माइनस। अब आगे देखो विद्युत परिपथ के अंदर जो अवयव काम में आते हैं उसका मैंने आपको अर्थ समझाया। अब अगला पॉइंट अपन ओम का नियम स्टार्ट करेंगे। अब देखो विद्युत परिपथ के अंदर अवयव लगने वाला उसका हमने अध्ययन कर लिया, किस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब एक अपन परिपथ का चिन्ह बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, यानी एक सिंपल परिपथ जिसके अंदर ये सारे अवयव लगे होंगे। तो एक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड चिन्ह यानी स्टैंडर्ड आरेख बनाएंगे, मानक आरेख बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत कुंजी ये सब चीजें दिखाएंगे। देखो ये यहाँ पे बल्ब लगा दो, ठीक है, ये वायर है, यहाँ बैटरी लगा दो, ये प्लस लगा दो, बैटरी के पास में क्या होगी, कुंजी होगी, ये ऑन कुंजी है यानी कुंजी बंद है, चालू है विद्युत लाइट। और ये क्या लगा दो, एमीटर लगा दो। इसके अलावा क्या था, प्रतिरोध लगा दो, प्रतिरोध को ऐसे दर्शा सकते हैं, ये सब चीजें। ये बढ़ गया एक, ये बल्ब है, देखो बल्ब को इस प्रकार दर्शाया था, इसके अंदर मान लीजिए ये धारा आई प्रवाहित हो रही है, और ये एमीटर है, और एक वोल्टमीटर लगा दो। वोल्टमीटर को देखो मैंने बल्ब के साइड क्यों बढ़ाया, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के अंदर लगने वाले अवयव के हमेशा पार्श्व क्रम में यानी साइड में लगेगा, यानी कि समांतर क्रम में लगेगा। और ये कुंजी है, ये आपका क्या है, प्रतिरोध है, ये है आपका एमीटर, ये क्या है, बल्ब है, बल्ब का चिन्ह बताया था। और ये वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का एक सिरा प्लस एक माइनस, और ये एमीटर है, ये माइनस वाला सिरा है। तो ये एक मानक परिपथ है, ठीक है, इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। ये तो हो गया अपना। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। देखो ये जो विद्युत परिपथ के अवयव का हमने जो चिन्ह बताया है वो ओम के नियम में काम आएगा। ओम का नियम क्या होता है समझो। ओम का नियम एकदम सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा यदि आपने विद्युत धारा और विभवांतर को अच्छी तरह से सीख रखा है तो। देखो ओम का नियम समझाते हैं। ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया किसी विद्युत परिपथ या किसी विद्युत चालक के अंदर किसी भी चालक, मान लीजिए ये चालक है, कोई कॉपर का वायर ले लो, ठीक है, ये कॉपर का वायर है, ये तार है। ओम जी के अनुसार उसने बोला किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर या किसी भी चालक के अंदर इसके सिरों पर एक सिरा उच्च विभव पे होगा, इसको मान लेते हैं उच्च विभव पर, और ये सिरा इस तार का है वो निम्न विभव पे यानी माइनस। अच्छा, उच्च विभव का मतलब क्या है, इसका विभव ज्यादा होगा और इसका कम होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ विभव के अंदर अंतर आएगा। मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, ये सिरा 10 वोल्ट है, और इसका है ये 5 या फिर इसको 20 वोल्ट कर दो। अब देखो ये है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। अब इसका अंतर ज्ञात करना है, केवल और केवल अपन को अंतर ज्ञात करना है, प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। ये 10 है कोई चीज, ये 20 है, इसके बीच अंतर कितने का है, 10 का। ये सिरा 10 वोल्ट के विभव पर है, मैंने क्या शब्द बोला, विभव। ये कितने में, 20 वोल्ट के विभव पर, ये तो होगा विभव। इस सिरे का विभव है 20 वोल्ट, इसका है विभव 10 वोल्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं विभवांतर की, तो विभवांतर का मतलब होता है दोनों सिरों के विभव का अंतर। एक सिरे का विभव कितना है, 20 वोल्ट, दूसरे का कितना है, 10। तो दोनों सिरों के बीच अंतर कितना है, विभव का अंतर यानी कि विभवांतर। तो बोलो बड़ी संख्या, केवल और केवल अपन को संख्या का मान रखना है, चिन्ह नहीं रखना है। तो 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 वोल्ट। ये मैंने विभवांतर का अर्थ बताया आपको। अब बस विभवांतर का अर्थ जिसको क्लियर है, विभवांतर का अर्थ जिसको क्लियर है उसके लिए ओम का नियम एकदम आसान है। देखो ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के विभवांतर के सीधी समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब ये है ओम के नियम को हम अगर निरूपण करना चाहें विभवांतर को V से और विद्युत धारा विभवांतर किसके समानुपाती, ओम के नियम का कथन सुनो ध्यान से। ओम जी ने ये बताया कि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर यानी कि विभवांतर, किसी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब यह है किसी परिपथ के अंदर मान लीजिए 5 वोल्ट का विभवांतर है और धारा
विभवांतर कर दिया 10 वोल्ट और धारा बताओ कितनी हो जाएगी। समानुपाती का मतलब है विभवांतर को बढ़ाओगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर को घटाओगे तो विद्युत धारा भी घटेगी। समानुपाती शब्द का मतलब होता है जिसको जैसे विद्युत धारा, यहाँ पर क्या है विभवांतर और विद्युत धारा आपस में समानुपाती है। इसका मतलब है जैसे जैसे विद्युत धारा को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप विभवांतर को बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। अर्थात विद्युत और हम गणित के अंदर समानुपाती के चिन्ह को जानते हैं, ये चिन्ह है समानुपाती का। V का मतलब विभवांतर, ये समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के। देखो V समानुपाती I, ये नियम है ओम का बस और कुछ भी नहीं। ओम ने ये बताया कि किसी चालक के अंदर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसके अंदर बहने वाली धारा के सीधा समानुपाती है। अर्थात जिस प्रकार आप उसके अंदर विद्युत धारा बढ़ाओगे उस हिसाब से विभवांतर भी बढ़ेगा, या इसका उल्टा कह दो, जिस प्रकार आप किसी परिपथ के अंदर विभवांतर को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मान लेते हैं 5 वोल्ट है किसी चालक का विभवांतर और उसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। बाद में मैंने विभवांतर को बढ़ाकर 10 वोल्ट कर दिया, यानी कि विभवांतर को बढ़ाया, धारा इसके समानुपाती है, इसका मतलब विद्युत धारा भी बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 4 एम्पीयर। यानी कि आप जिस प्रकार विभवांतर को बढ़ाओगे उसी अनुपात में विद्युत धारा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखो ये क्या है, ओम का नियम है। और अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम का जब लगेगा किसी भी चालक का, अपने हम ये सामान्य यही तो मानते हैं तापमान नियत रहता है। नियत का मतलब ये है यानी कि किसी चालक को नियत तापमान और सामान्य अवस्थाओं पर उसके अंदर प्रवाहित होने वाला विभवांतर धारा के सीधा समानुपाती। सीधा समानुपाती का मतलब देखो V समानुपाती I, ये समानुपाती का चिन्ह है। और आप गणित के अंदर इतना पढ़ते हो, किसी भी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए वहां पर एक कोई नियतांक आता है, जिसे अंग्रेजी का कोई शब्द ले सकते हैं या कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहूं तो एक नियतांक लगाऊंगा, वो क्या है बोलो, यहाँ पर नियतांक आता है। समानुपाती के चिन्ह को मैंने हटा दिया, क्या लगाऊं, समानुपाती चिन्ह को हटाने के यहाँ पर मैं बराबर लगाऊंगा। जैसे ही मैंने समानुपाती चिन्ह को हटाया, इस समानुपाती चिन्ह की जगह क्या आएगा, मैं यहाँ उस नियतांक का नाम R देता हूँ, कैपिटल R, एबीसीडी का R। तो मैंने उस नियतांक का नाम दे दिया R, और I पहले से ही है, V बराबर RI। देखो ये कैसे बना, ओम का नियम था किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा I के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात जिस प्रकार हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। और बाद में कुछ नहीं किया, ये समानुपाती का चिन्ह है। किसी भी समीकरण के अंदर समानुपाती का चिन्ह हटाते वक्त हम उस समानुपाती चिन्ह के स्थान पर कोई एक नियतांक काम में लेते हैं। नियतांक का मतलब ये होता है, कोई अंग्रेजी का कैपिटल लेटर ले सकते हो, और हमने यहाँ पर नियतांक क्या लिया R, और इस R का नाम देते हैं, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, RESISTANCE, मतलब R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं प्रतिरोध को। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग समीकरण बन गई है, V बराबर RI, और ये दोनों आपस में गुणा में है तो I को पहले भी लिख सकते हो, V बराबर IR। ये क्या है, यही ओम का नियम है, V बराबर IR, वीर, VIR, वीर। इस प्रकार ओम जी बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उसने इतना अच्छा नियम बताया, किसी भी परिपथ के अंदर विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उसके अंदर विद्युत धारा को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रयोग किए थे। प्रयोगों के द्वारा उसने सत्यापित किया कि जिस प्रकार किसी चालक के नियत तापमान पर, यानी कि तापमान अगर कॉपर का वायर ले लो, उसका तापमान फिक्स है, तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला विभवांतर सीधा धारा के समानुपाती होगा। तो V बराबर IR, ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लो। देखो आगे,
देखो हमने पढ़ा ओम का नियम। ओम का नियम सिंपल लाइन में क्या है, किसी चालक के अंदर उत्पन्न होने वाला विद्युमांतर उस चालक के अंदर बहने वाली विद्युत धारा I के सीधा समानुपाती, V समानुपाती I। और इसको हटाने के लिए, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक यानी कांस्टेंट एक शब्द का मिल गया R, तो V बराबर RI। और RI, ये R और I आपस में गुणा में है, तो यहाँ पहले R लिखो या I लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ ऊपर से देखें तो समानुपाती के स्थान पर क्या आया, V बराबर RI ये है। लेकिन अगर हम ऐसे भी इसको लिखते हैं तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, V बराबर IR। ये क्या है, ओम जी का नियम। और इसे याद रखने के लिए आप ऐसे वीर, ओम वीर यानी कि ओम एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ओम वीर योद्धा थे, तो ओम वीर यहाँ से आप विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध प्राप्त कर सकते हो, V बराबर IR। तो इस फॉर्मूले को देखो, याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ओम का नियम अच्छे से पता है, V बराबर IR। अब इस फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, देखो V बराबर IR है, यहाँ पर I का मान पूछे तो सिंपल से याद कर लोगे, I बराबर क्या आएगा, R को इस साइड भेज दो, V बराबर IR है तो I का मान याद करने के लिए R का इधर डिवाइड कर लेंगे, तो V बटे R, ये किसका मान आ गया, विद्युत धारा का। I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, पहले से बताया हुआ है। अगर यहाँ से मैं बात मान याद करना चाहूँ प्रतिरोध का, तो इस फॉर्मूले को देखो, प्रतिरोध R को एक साइड रहने दो और R के साथ जो गुणा में है उसको दूसरी साइड भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा अर्थात भाग में चला जाएगा, तो R बराबर V बटे में I, ये फॉर्मूला। तो मैं क्या था, मैं ओम का नियम था, उस नियम से आप कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हो। अब इसके ऊपर अपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, ये आप याद रखिएगा वीर। अब एग्जांपल देखो, ये कोई विद्युत परिपथ है या कोई आप चालक ले सकते हो, ये कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये बैटरी है और इसके अंदर ये एमीटर लगा हुआ है और ये वोल्टमीटर है V से, ये सब चीज आपको पता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, और एक लगा दो प्रतिरोध, प्रतिरोध का चिन्ह याद करो, बताया हुआ है प्रतिरोध का चिन्ह से, प्रतिरोध R, V का मतलब विभवांतर यानी वोल्टमीटर है, विभवांतर को मापेगा। हमने ओम के नियम में विभवांतर शब्द का मिलिए ध्यान रहे, न कि विभव। विभव और विभवांतर का मतलब पता है, दो सिरों का होगा, अलग अलग तो होगा विभव, अगर उस दोनों का अंतर याद कर लेंगे तो क्या बनेगा, विभवांतर, ठीक है। तो ओम के नियम में V का मतलब क्या है, V का मतलब है विभवांतर, I का मतलब क्या है, I का मतलब विद्युत धारा, और R का मतलब है प्रतिरोध, प्रतिरोध को चाहे प्रतिरोधक को। और प्रतिरोध शब्द आता है हमेशा विरोध के लिए, अर्थात किसी भी परिपथ के अंदर अगर प्रतिरोध है कि हर वायर के अंदर थोड़ा या ज्यादा प्रतिरोध तो होता है, प्रतिरोध को दर्शाने के लिए R का प्रयोग करेंगे। और प्रतिरोध का मतलब उस परिपथ के अंदर वो विद्युत धारा का विरोध करने के लिए दुश्मन बैठा है। प्रतिरोध एक तरह से ऐसे मान लो ये विद्युत धारा का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो विद्युत धारा को नहीं जाने देगा, बोलेगा अब तेरा काम नहीं चलेगा। अगर प्रतिरोध थोड़ा सा है, मान लीजिए 1 ओम या 0.12 ओम ऐसा, तो विद्युत धारा को ज्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि उसका दुश्मन बहुत कमजोर है, अर्थात 0.1 एक अपने आप में छोटी राशि है। देखो इसके अंदर R का मान मैं आपको पूछना चाहता हूं और इस बैटरी का विभवांतर मैं आपको दे दूं 10 वोल्ट और इसमें बहने वाली विद्युत धारा I का मान मैं आपको बता दूं है मान लीजिए 2 एम्पियर। A का मतलब एम्पियर और इस बैटरी का विभव ये विभवांतर है। विभवांतर का मतलब इस प्लस और माइनस के दोनों सिरों के बीच विभव का अंतर, वो दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा 2 एम्पियर। अपने से क्या पूछा है तो बताओ, प्रतिरोध का मान पूछा है, इस चालक का कितना प्रतिरोध होगा, अर्थात विरोध का मान बताना है, कितना विरोध है, 5 है, 10 है, 100 है, 200 है, वो अपन को मान बताना है। कैसे, ये सवाल किस नियम से हो जाएगा, ओम के नियम से। ओम का नियम होता है V बराबर IR, V का मतलब विभवांतर बराबर I यानी विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध, अर्थात विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। यहाँ से विभवांतर का मान पता है, देखो 10 वोल्ट और आपको वो क्या दिया है विद्युत धारा, विद्युत धारा भी पता है कितनी 2 एम्पियर।
और कभी भी फिजिक्स यानी कि साइंस का सवाल करते समय हमेशा किसी भी राशि को SI मात्रक में लेना है। तो देखो विभवांतर का मान 10 वोल्ट है, वोल्ट हमेशा SI यूनिट है, अपने आप में पहले से सवाल में दी हुई है। V की जगह 10 वोल्ट लिख दिया, I का मान दिया हुआ है कितना है, I का मान 2 एम्पियर है। अगर एम्पियर नहीं होता तो हम एम्पियर में बदल दे, और पहले से ही क्या है, दोनों SI इकाई भी दिया हुआ है, धारा का SI मात्रक एम्पियर, A का मतलब एम्पियर, लेकिन R का मुझे नहीं पता, R का R लिख दिया। तो यहाँ से देखो 10 बराबर 2 इंटू R, यहाँ से R का मान आराम से बता सकते हो, R बराबर कितना आएगा 10 डिवाइड अपॉन 2, अर्थात 2 का भाग कितनी बार देगा, 5 बार। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को दर्शाने के लिए ये चिन्ह काम में लिया जाता है, इसे ओम कहते हैं। ओम क्यों कहते हैं, क्योंकि ओम नाम के वैज्ञानिक ने इस राशि का सबसे पहले पता लगाया था, बताया था प्रतिरोध भी कोई चीज होती है और विद्युत धारा के लिए भी कोई चीज बहुत बड़े दुश्मन है, अर्थात विद्युत धारा के लिए बहुत बड़ा विरोध है। इस सवाल को यहाँ देख सकते हो कैसे आया, वहां अगर स्पष्ट नहीं दिखाई, देखो V बराबर IR से किया है, V का मान पता है, V यानी विभवांतर, ये विभवांतर है अपने आप में, V बराबर 10 है, इसका मतलब 10 लिख दो, विद्युत धारा 2 एम्पीयर सीधा लिख दो, और R का मतलब पता नहीं है तो R का R लिख दो। अब देखो R बराबर कितना आएगा, इस साइड R और 2 गुणा में है तो 2 को इस साइड भेज दो, लेफ्ट साइड में किसमें चला जाएगा, भाग में, 10/2, और इसको सरल करोगे तो कितना आएगा 5। 5 क्या आया, एम्पियर आया, वोल्ट आया, ओम। R का मान आया है, R मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध एम्पियर तो नहीं हो सकता, एम्पियर तो धारा होती है, ना तो वोल्ट यानी V में हो सकता, V का मतलब विभवांतर है, विभवांतर दिया हुआ है, R का मान किसमें आएगा, R का मान आएगा ओम में। इस प्रकार इस चिन्ह को बोलते हैं ओम, तो इसका मान आ गया ओम। आज हमने ओम का नियम पढ़ा और विद्युत परिपथ के अंदर प्रयुक्त होने वाले अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और आपको ये मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।